सोनाली बाजार में अपने भाई के लिए कर्ता खरीदने आई थी। दुकान पर खड़े होकर वो मुख्तलिफ कपड़े देख रही थी। जब दुकान का बुजुर्ग मालिक मिश्रा जी उस पर नजर डाले जा रहा था, सोनाली ने एक कपड़ा पसंद किया और कहा, ये दीजिए, मुझे जल्दी है और भी काम है। इसी वक्त एक और औरत आई और बोली, मिश्रा जी, पहले मेरा काम कर दें, बाद में इस लड़की को दे देना। मिश्रा जी ने फौरन इस औरत का सामान निकाला, उसे दिया और वापस सोनाली की तरफ मुड़ा। सोनाली ने कहा, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? जो मैं मांग रही हूं वो तो दिखा ही नहीं रहे। मिश्रा जी मुस्कुराकर बोले, बेटी, तुम्हें ठीक साइज का बड़ा पहनना है तो मुझे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। सोनाली ने फौरन सख्त लहजे में जवाब दिया, क्या मतलब? मैं यहां खरीदारी के लिए आई हूं, मजाक या बेइज्जती के लिए नहीं। मिश्रा जी थोड़ा झिझक गए और फौरन बोले, नहीं बेटी, मेरा मतलब था कि ऊपर वाले फ्लोर पर नए मेडल्स पड़े हैं, तुम वहां जाकर देख लो। सोनाली ने 2 लम्हे सोचा और फिर कह दिया, ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तभी बाहर खड़ा एक नौजवान गाहक जो सब कुछ देख रहा था बोला, बाजी, अगर आपको दिक्कत है तो मैं नीचे ही दुकान वाले को आवाज लगा देता हूं। सोनाली ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और नीचे ही खड़े होकर सामान देखने पर इसरार किया। सोनाली थक कर कहने लगी, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूं, कहीं भी फुट नहीं आ रहा, लगता है यहां आकर वक्त बर्बाद किया। फिर वो आखिरी बार ट्रायल रूम में गई और जब बाहर निकली तो खुश होकर बोली, इतने अच्छे कपड़े कहां छिपा कर रखे थे? अच्छा बताइए, कितने रुपए लगेंगे? मिश्रा जी मुस्कुराकर बोले, आप जितना चाहें दे सकती हैं। सोनाली ने थोड़ा गुस्से से कहा, यह कोई तरीका है? मैं खुद से रेट तय करूं? आप दुकानदार हो, कीमत आप ही लगाओ। मिश्रा जी ने नजरें नीची करते हुए अजीब लहजे में कहा, अगर तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो तो मैं ये सब फ्री में दे दूंगा। सोनाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो। फिर वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोली, मैं यहां इज्जत खरीदने नहीं आई, कपड़ा लेने आई थी। तुम जैसे लोग बाजार को नापाक करते हो। वो दुकान की तरफ मुड़ी, कपड़े वापस रखे और बाहर निकलते हुए इतना कहा, औरत की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती और हर चीज की कीमत रुपया नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ इंसानियत से तौली जाती हैं। मिश्रा जी की नजरें झुक गईं। दुकान पर खामोशी छा गई। मिश्रा जी ने कहा, इस ब्रा की कीमत 1000 रुपए है। सोनाली चौंक कर बोली, 1000? रहने दो, मैं नहीं लेती, तुम अपने पास ही रखो। मिश्रा जी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अब वापस नहीं होगी, तुम उसे पहन चुकी हो। मैं इस्तेमाल शुदा कपड़े वापस नहीं लेता। सोनाली की आंखों में गुस्सा साफ नजर आया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी बीवी को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूं। मिश्रा जी हंसते हुए बोले, मेरी तो बीवी ही नहीं है, अब किससे बात करोगी? सोनाली ने गहरी सांस ली, इर्द गिर्द देखा, दुकान अब भी सुनसान थी। वो आगे बढ़ी, एक लम्हे को खामोश हुई, फिर सख्त लहजे में कहा, अच्छा, तो तुम अकेले हो और औरतों की कमजोरी का फायदा उठाते हो। फिर वो परस से मोबाइल निकालती है, एक पर्ची पर नंबर लिखती है और कहती है, ये लो मेरा नंबर। तुम जैसे मर्दों के लिए मेरे पास कानून का जवाब भी है और जबान का भी। तुम्हारा हर लफ्ज, हर हरकत सब रिकॉर्ड हो रही थी। अब जिसको बुलाना है बुला लेना। कल तक तुम्हारी दुकान बंद न हुई तो मेरा नंबर खुद ही काम दिखाएगा। मिश्रा जी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो चुपचाप खड़े रहते हैं। सोनाली बगैर कुछ कहे तेजी से दुकान से निकल जाती है। सोनाली अपने भाई के साथ तैयार हो रही होती है। गली में बच्चों के कहकाए, खुशबू से भरा दस्तरख्वान और घर में मेहमानों का शोर है। सोनाली हंसते हुए कहती है, अरे तुम्हारी अगली ईद के लिए जो कपड़े खरीदने थे वो नहीं मिले थे, इसीलिए कल देर हो गई। भाई मुस्कुराकर कहता है, बस अब ईद है, बाकी बातें बाद में। आज की खुशी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी लम्हे मिश्रा जी का फोन आता है। सोनाली फोन उठाती है। मिश्रा जी, सोनाली, तुमने वादा किया था ना, जब बुलाऊंगा आ जाओगी, आज तुम्हें आना होगा। सोनाली थोड़ा खामोश होती है, फिर कहती है, आज ईद है, मैं भाई और परिवार के साथ हूं। आज का दिन मेरे अपनों का है, तुम्हारा नहीं। मिश्रा जी का लहजा बदल जाता है। वादा क्या था तुमने? ईद हो या कुछ भी, तुम आओगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सोनाली कहती है, ठीक है, आती हूं। सोनाली दुकान पर पहुंचती है। उसके साथ एक और लड़की रेखा भी होती है। मिश्रा जी हैरानी से, मैंने कहा था अकेले आना, तुम किसको साथ ले आई हो? सोनाली नरमी से कहती है, ये मेरे साथ नहीं आई, ये तो बस कपड़े देखने आई है। आप उसे कपड़े दिखाओ, मैं ऊपर चली जाती हूँ। मिश्रा जी कुछ न कहते हुए रेखा की तरफ मुड़ते हैं। जी मैडम, क्या देखना है आपको? रेखा मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा सा जीन्स दिखाओ। लेकिन पहले रेखा अपना बैग खोलती है और अंदर से एक मोबाइल और एक शनाख्ती कार्ड निकालती है। रेखा, जो दरअसल एक सोशल वर्कर है, सख्त लहजे में कहती है, हमें शिकायत मिली है कि आप दुकान की आड़ में औरतों को ब्लैकमेल करते हैं।
सोनाली ने हिम्मत की और हमें सब बताया। अब हिसाब होगा कानून के मुताबिक। मिश्रा जी का रंग उड़ जाता है। उसी लम्हे सोनाली ऊपर से नीचे आती है और कहती है, मैं आई थी वादा निभाने, लेकिन आज वादा अपने आप से था। अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। रेखा बार बार जीन्स देखने के बाद बोलती है, मुझे पता चला है कि आपके पास ऊपर अच्छे कपड़े होते हैं। मिश्रा जी कहते हैं, जी अगर यहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो ऊपर चलिए, मैं खास कलेक्शन दिखाता हूँ। ऊपर जाते हुए रेखा पूछती है, अच्छे कपड़े सिर्फ ऊपर क्यों रखते हैं, नीचे क्यों नहीं? मिश्रा जी चंद लम्हे खामोश रहते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, नीचे जगह कम है बेटा, ऊपर सब महफूज रखा है। रेखा ऊपर जाती है। मिश्रा जी कपड़े दिखाने लगते हैं। तब रेखा अचानक पूछती है, जो मेरे साथ आई थी वो कहाँ गई? मिश्रा जी कहते हैं, शायद वो वॉशरूम गई हो। वक्त गुजरने लगता है। थोड़ी देर बाद सोनाली ऊपर आती है, निशे में लड़खड़ाती हुई। रेखा हैरान होकर पूछती है, सोनाली तुम ठीक हो? सोनाली हंसती है, कहती है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, सच छुपाने का हर तरीका पी लिया। मिश्रा जी कुछ बोल नहीं पाते। सोनाली जाने लगती है तो मिश्रा जी आहिस्ता से कहते हैं, मैंने तुम्हें बुलाया था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रेखा का चेहरा संजीदा हो जाता है। रेखा कहती है, क्या आप संजीदा हैं? एक उम्र रसीदा आदमी एक नौजवान लड़की से शादी? सोनाली आहिस्ता से जवाब देती है, आजकल के दौर में उम्र नहीं, नियत देखी जाती है। इसी लम्हे एक और लड़की अपोजा अंदर आती है, जो सब कुछ सुन चुकी होती है। पौजा तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, तो फिर मैं भी शादी कर लूं मिश्रा जी से? चलो कतार में खड़ी हो जाती हूं। कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर तीनों लड़कियां एक साथ हंस पड़ती हैं। मिश्रा जी का चेहरा फक हो जाता है। फिर रेखा आगे बढ़ती है और कहती है, हम मजाक नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। तुम जैसे लोग बाजार के चेहरे पर दाग हो। रेखा मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाती है। ये रहा तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड। कल ये वीडियो पुलिस के पास भी जाएगी और यूट्यूब पर भी।